हम परम सौभाग्यशाली हैं और इस सनातन धर्म में हमारा लोग का जन्म हुआ है। जो सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। कुछ प्रश्न आया साथ में कि महाराज जी, पहली बार कोई बेटी या कोई पत्नी या कोई व्यक्ति या कोई पुरुष जो भी है वो व्रत रख रहा है, तो उपाय क्या क्या, किस तरह पूजा करें, कौन कौन सामग्री लाएं जिससे उसका कल्याण हो और सारी मनोकामना पूर्ण हो। तो हमारा एक ही बात आप लोगों से कहना है कि आप माता रानी के व्रत के लिए सबसे पहले आचरण का व्रत कीजिए, चरित्र का व्रत कीजिए। व्रत क्या है? चरित्र मतलब हम किसी प्रकार का अंदर हमारे द्वेष ना हुए, ईर्ष्या, द्वेष, प्रसन्नताप। इसीलिए भागवत में एक श्लोक आया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। दैहिक, दैविक, भौतिक के 3 ताप हैं, ईर्ष्या, द्वेष, प्रसन्नताप। ये हमारे समाप्त हो जाएं, 9 दिन तक हम इससे निवृत्ति बनाए रखें, आचरण पे अपना नियंत्रण बनाए रखें, चरित्र में कोई दोष ना आने दें। जिस व्रती है या व्रत करने वाला व्यक्ति है उसको क्रोध पर, अपने अनेक प्रकार के विचारों पर रोक लगाना होता है। पहला, हम व्रत तो रख लेते हैं कि महाराज हम तो आज व्रत हैं 9 दिन का, 9 देवी का पूजन करेंगे, वंदन करेंगे और बड़े प्रेम से व्रत कर रहे हैं, लेकिन उसमें ईर्ष्या भी आ रहा है, द्वेष भी आ रहा है और दिन भर फलहार बनाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, फल फूल सब खाए जा रहे हैं और व्रत हैं। आपने देखा होगा कि वैसे घर में सुबह और दोपहर शाम में भोजन बनता है या कुछ बनता है, लेकिन जब व्रत वाला व्यवस्था होता है तो सुबह से लेकर और शाम तक व्रत का ही व्यवस्था बना रहता है और पति और बच्चे और अपने जो वृद्ध हैं वो भूखे रह जाते हैं। तो ऐसे व्रत में बहुत बड़ा दोष माना गया है। ये व्रत नहीं है, ये आप पाप कर रहे हैं। व्रत रखना है तो पहले अपने बच्चे का टिफिन, अपने पति का व्यवस्था, अपने वृद्धों का व्यवस्था, सबके भोजन की व्यवस्था कर लीजिए और उसमें किसी प्रकार का द्वेष ना आए। फिर उसके बाद व्रती को अपने फलहार का व्यवस्था करना चाहिए। अब आया व्रत के आचरण में, पूजन में क्या क्या हमको रखना है, तो रोली है, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप बत्ती, कलावा, इत्र है, सिंदूर है, श्रृंगार माता जी का जो होता है पूरा सामग्री होना चाहिए, 16 श्रृंगार के सामग्री होने चाहिए। साथ में दूर्बा हो, पान पत्ता हो, मीठा हो, फल हो, फूल हो और माला हो। मिट्टी का कलश होना चाहिए, तांबे का भी कलश चल जाता है, और बालू हो या मिट्टी हो, जौ बोना चाहिए बालू में, उसके ऊपर ही मिट्टी का कलश रखना चाहिए। उस कलश में 5 गांठ की हल्दी, 5 सुपारी और पंचरत्न, पंचधातु और साथ में एक छेदा हुआ तांबे का सिक्का डालने के बाद में मंत्र द्वारा पूजन और कुसा भी उसमें डालना चाहिए। फिर उसके ऊपर नारियल रखें, कलावा लपेट करके, फिर आम का पल्लव रखने के बाद नारियल रखें और बगल में अखंड दीप ज्योति जलाएं माता जी के नाम का। गाय का घी हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो तिल्ली का तेल जलाएं, क्योंकि मार्केट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, शुद्ध गाय का घी आपको नहीं मिल पा रहा है, उसमें मिलावटी आ रहा है, इसलिए हमको दोष भी लगता है। हमको विचार करना चाहिए। तो हम यदि घी नहीं पा रहे हैं तो तिल्ली का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। साथ में हमको आचरण, चरित्र, विचार, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्रोध नहीं आना चाहिए। 9 दिन तक यदि हमने नियंत्रण कर लिया, यही तो हमारा व्रत है कि गुस्से पे हम आज से गुस्सा नहीं करेंगे, आज से ये कार्य नहीं करेंगे, आज से ईर्ष्या नहीं करेंगे, आज से किसी को हम दुख नहीं पहुंचाएंगे और सबको अपने में समाहित करने का प्रयास, सबके प्रति में प्रेम भाव रखने का। तो देखिएगा जब ये व्रत रखेंगे आप, तो आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख आ ही नहीं सकता है और चेहरे पर वो तेज होगा कि साक्षात जगत जननी या आप स्वयं नारायण स्वरूप लगने लगेंगे। लोग कहेंगे महाराज कितना तेज आपके मस्तक पे है, क्योंकि ये आचरण का व्रत है, विचार का व्रत है, भाव का व्रत है। और दिखावटी बनावटी का व्रत मत रखिए कि वो भी व्रत रख लिए तो हम भी व्रत रख लेंगे।
वो भी पूजा कर रहे हैं, हम भी पूजा कर रहे हैं, तो बिना भाव के पूजा करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि पूजा करने से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे हम कोई करंट को छू लें तो करंट अपना प्रभाव दिखाएगा ना, झटका देगा। ऐसे परमात्मा के नज़दीक जाएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे तब भी फल मिलेगा, लेकिन व्रत हो करके आचरण का पालन नहीं करते तो दोष भी लगता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि व्रत में नियम, चरित्र, विचार, भाव, पहले इस पर व्रत करें। इस व्रत का पालन करते हुए माँ दुर्गा की पूजन करें, वंदन करें। 9 दिन तक पूजन ऐसे ही सुबह उठ करके करें, दोपहर में भोग लगाएं, माता जी को शयन कराएं, शाम को फिर भोग लगाएं, फिर शयन कराएं, अखंड दीप पर ध्यान दें और प्रतिदिन नारियल का भोग लगवाते रहें। एक नारियल का चाहें तो रोज़ बलि चढ़ाएं माता जी के नाम पर और वो प्रसाद में लोगों को वितरित कर दें। उस प्रसाद को स्वयं ना ग्रहण करें, लेकिन 9वें दिन जब कन्याओं का पहले हवन करें, हवन करने के बाद कन्याओं को भोजन पवाएं, पहले उनका पूजन, सेवा, उनके चरणों को धुलना, तिलक लगाना, फिर उन कन्याओं को भोजन पवाने के बाद में और शीत प्रसादी के रूप में कन्याओं से लेकर के उस प्रसाद को ग्रहण करें। उसके बाद में कन्याओं को विदाई करें। विदाई करने के बाद में कलश में जो तांबे का सिक्का रखा हुआ छेदा वाला, वो लेकर के एक लाल कपड़े में बांध करके अपने तिजोरी में, अपने ऐसे स्थान पे पूजा घर में रख दें जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनाए रखेगा। आपकी सारी मनोकामना माता रानी पूर्ण करेंगी और बड़े श्रद्धापूर्वक आप जीवन में जो भी दोष होगा वह समाप्त होगा। और ये व्रत करके देखें आचरण, विचार, भाव का, फिर आपके जीवन में जय जयकारी होगा। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और हर प्रकार का सफलता हनुमान जी की तरह आपको प्राप्त होगा। जय माता दी, जय श्री राम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।